भारत सरकार के जरिए से बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है, बहुत नाइंसाफी करी जाती है। जो मैंने इस बार हज पे जाने की सआदत नसीब हुई और हमने अपनी आंख से देखा, जो भी भारतीय हाजी जाते हैं, दुनिया के जितने भी हाजी जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा हक तलफी, नाइंसाफी और बेईमानी अगर किसी के साथ होती है तो भारतीय हाजियों के साथ होती है। किसी भारतीय हाजी को होटल नहीं दिया जाता है, लेकिन उनसे पेमेंट होटल वाला ही लिया जाता है। जितने हाजी जाते हैं दुनिया के, सारे होटलों में रुकते हैं, लेकिन भारतीय हाजी उन पुरानी बिल्डिंगों में रुकते हैं जो बहुत पहले बनाई गई थी लेबरों के लिए, जिसमें लेबर रहते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो पूरी बिल्डिंग लेकर के उसमें अपने लेबर रखने का काम करते हैं, उनमें रोका जाता है। इत्तेफाक से हमने जब ये महसूस किया और देखा कि जब हम मदीना मुनव्वरा से मक्का पहुंचे और हमारी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग नंबर 125 थी और 405 नंबर कमरे में हम पहुंचे, एक छोटा सा कमरा था, बेहद पतले पतले पलंग पड़े थे, और वो पलंग जो उन कमरों में पड़े होते हैं, वो भी एंगल को काट करके बहुत छोटे छोटे पलंग बनाए जाते हैं। कोई पलंग नहीं होता है, लोहे के एंगल को पतले पतले काट करके उन्हीं को पलंग का शक्ल दे दी जाती है, उसी पर रखा जाता है जो दीवार के किनारे किनारे पड़े होते हैं। हमारा 405 नंबर जो कमरा था, हमारा पूरा ग्रुप बना हुआ था, 4 लोग थे, चारों लोगों को एक कमरा मिल गया। छोटे छोटे पलंग थे, और जब देखा कि ये पानी कहाँ से टपक रहा है, तो मालूम ये हुआ कि ऊपर लिंटर से उसमें पानी भी टपक रहा था। शिकायत करी तो मालूम हुआ कि अभी इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है। उसकी रिपेयरिंग करी, कभी रुकना, फिर कभी बूंद बूंद टपकना शुरू हुआ, कभी रुक जाता, कभी टपकने लगता। इसी कंडीशन में जब दूसरे तीसरे दिन जो उस बिल्डिंग का इंचार्ज था, उससे हमने पूछा कि भाई ये कैसा होटल है, इसमें तो टॉयलेट वगैरह भी अटैच नहीं है, वो तो 4-5 कमरे, 5-6 कमरे एक मंजिल पर है, और उसमें 2 टॉयलेट छोटे छोटे हैं, एक किचन है। तो उसने ये बताया कि ये होटल नहीं है, ये तो पुरानी बिल्डिंगें हैं, इसी में इंडियन हाजी रखे जाते हैं। तो हमने ये देखा, उसे बताया कि ये तो हम लोग वजू करने जाते हैं या टॉयलेट में जाते हैं तो लाइन लगाना पड़ता है। एक बिल्डिंग के करीब 30 लोग होते हैं और 2 छोटे छोटे टॉयलेट। तो उसने ये बताया कि इसी तरीके से इंडियन को यहाँ दिए जाते हैं। तो हमने कहा इसमें हज के बाद कौन रहता है? तो उसने, उस पाकिस्तानी इंचार्ज लड़के ने बताया कि इसमें कोई नहीं रहता है, इसमें सिर्फ लेबर रहती है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों की बड़ी बड़ी ठेकेदार है, वो इन बिल्डिंगों को लेकर के लेबर रखने का काम करते हैं, और ये इस टाइम पर खाली कराने के बाद इंडियन हाजियों को ही दी जाती है। इसके बाद हज कमेटी में जाकर के हमने मालूम किया कि भाई ये कैसी नाइंसाफी है भारतीय हाजियों के साथ। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा तो सिर्फ इतना काम है कि कितने हाजी यहाँ आ गए हैं मदीना मुनव्वरा से और कितने आने को हैं, और आधी बिल्डिंग हमारी डिस्पेंसरी बनी हुई है, अगर कोई बीमार हो जाता है उसे दवा दिलवा देते हैं। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हज से पहले बड़े बड़े अधिकारी जो आ करके इन बिल्डिंगों का सर्वे करते हैं और करोड़ों अरबों रुपया लेकर के यहाँ से चले जाते हैं, और ये बिल्डिंगें पुरानी लेबरों वाली पास कर दिया जाता है, और उन्हीं में भारतीय हाजियों को रहने को मिलता है। दुनिया का जितना हाजी जाता है, कोई इन बिल्डिंगों में नहीं रहता है। हमने जब उससे मालूम किया तो उसने कहा कि ये ब्रांच नंबर 6 है, इस ब्रांच नंबर 6 में 42 बिल्डिंगें हैं, सारी बिल्डिंगें इसी तरीके की बनी हुई हैं, किसी में टॉयलेट अटैच नहीं है, और सब इसी ऊंचाई पर बनी हुई है। ये देख करके हमें बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत बुरा लगा कि दुनिया के हाजी सब अच्छी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, अच्छे होटलों में रह रहे हैं, और भारतीय हाजियों को इस तरीके से रखा जा रहा है। जबकि जो पैसा ईरान देता है, अफगानिस्तान देता है, पाकिस्तान देता है, चीन देता है, बांग्लादेश देता है, वही पैसा इंडियन हाजी भी देते हैं। 2 तरीके की कैटेगरी होती है, एक ग्रीन और एक अजीजिया। सारे लोग जो हज कमेटी के जरिए से जाते हैं, या तो वो ग्रीन में रहते हैं या अजीजिया में रहते हैं। ग्रीन का मतलब यह है कि 1 नंबर की जो क्वालिटी होती है, 1 नंबर की कैटेगरी होती है, वो 1500 मीटर दायरे के हरम शरीफ से
1500 मीटर के अंदर ही रखे जाते हैं। लेकिन जब देखा गया तो वो भी 2-2, 2.5 किलोमीटर दूर रखे जाते हैं और इसी तरीके की बिल्डिंगों में रखे जाते हैं, जो उनसे फर्स्ट क्लास के पैसा चार्ज किया जाता है, लेकिन सहूलत के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। हमने जब ये महसूस किया कि बांग्लादेश के लोग अच्छे होटलों में रह रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो फिर हमने एक पाकिस्तानी इंचार्ज से पूछा कि ये क्या है भाई, ये तो बांग्लादेश के भी लोग बहुत अच्छी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अच्छे होटलों में रह रहे हैं, लेकिन इंडियन तो जितने भी हमने देखे और ब्रांचों में भी गए, लेकिन वो कोई अच्छी बिल्डिंग में नहीं है, ना अच्छे होटल में है। तो उसने बताया कि बंगाली इकट्ठा होकर झगड़ा कर देते हैं, ये यहाँ दंगा कर देते हैं, इंडियन कुछ नहीं कहता, इसलिए उन्हें जहाँ पे डाल दिया जाता है वो वहीं पड़े रहते हैं। ये देख करके हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत नागवार भी गुजरा कि हमारे संग इतनी बड़ी हक तलफी होती है, और ये हक तलफी जो होती है इसका कोई जिम्मेदार सऊदिया गवर्नमेंट नहीं है, ना उनसे कोई मतलब है। ये भारत सरकार इसकी जिम्मेदार है कि हमसे पैसा वही लिया जाता है जो मुल्कों के लोग देते हैं, लेकिन सहूलत के नाम पर करोड़ों रुपया लेकर के ये भारतीय अधिकारी उन बिल्डिंगों को पास करके चले आते हैं जो रहने के काबिल नहीं होती है। हम इसमें देखने के बाद इसकी जितनी भी जानकारी कलेक्ट कर सकते थे सारी जानकारी कलेक्ट करी, और कलेक्ट करने के बाद हज कमेटी को भी हमने इत्तला करी, और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो और भी इससे ताल्लुक रखते थे, जितने भी हज कमेटी के जो हेड ऑफिस था, सबको हमने इसकी कंप्लेंट नोट करी है कि इसकी जांच करी जाए। जिस तरीके से जो वहां ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से वहां जो बिहेव हो रहा है, वहां जितने भी इंचार्ज हैं पाकिस्तान के ही लोग हैं, मीना में खाना बांटने वाले वही लोग हैं, एक होटल के इंचार्ज वही लोग हैं, उनका बिहेव भारतीय हाजियों के साथ अच्छा नहीं है। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। 3-3, 4-4 मंजिल के ऊपर वो जो पाकिस्तानी लेबर है जाके सामान पटक देती है, और वहां से बूढ़े हाजी, लेडीज और जो जेंट्स होते हैं वो बेचारे उनसे नहीं उठता है, सामान खींच के बड़ी मुश्किल से ले जाते हैं, या कोई दूसरा उनकी मदद करता है। इसलिए एक चीज और देखने में आई है कि दुनिया का जितना भी हाजी जाता है उनको एक गाइड मिलता है जो जाके हरम शरीफ में पहले उनको तवाफ कराने का तरीका बताता है, आगे आगे वो पढ़ता हुआ चलता है, पीछे पीछे वो जत्था वही कहता हुआ जाता है, उम्रा करवाता है, पूरी जानकारी देता है, उसके बाद सारे अपने आप करते रहते हैं। लेकिन भारतीय हाजियों के साथ ना तो कोई गाइड जाता है, ना कोई बताने वाला जाता है, अपने आप ही बेचारे जा करके जो भी कुछ कर सकते हैं या जो कुछ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि मालूम नहीं हो सकता है, वहां पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की बोली होती है, ना तो लोगों की बोली हमारी समझ में आती है, ना हमारी इंडियन के लोगों की बोली दूसरे लोगों के समझ में आती है। फिर भी जो कुछ हो सकता है वो लोग ये अंजाम देते हैं, जा करके जो भी वहां के तरीके हैं, जो वहां के जो है उनको पूरे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ये देखने में आया है कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी ज्यादती, इतनी बड़ी हक तलफी, इतनी बड़ी बेईमानी, मेरा ख्याल इससे ज्यादा और कोई घिनौना काम नहीं हो सकता। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत काफी लंबे टाइम से हो रहा है, क्योंकि एक वजह ये भी है कि जितने यहाँ से हाजी जाते हैं वो ज्यादातर एजेड लोग होते हैं, काफी बूढ़े लोग होते हैं, और उसमें 90% लोग देहात के होते हैं, और ऐसे कच्चे देहात के होते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं होता है कि कैसी होटल होते हैं, कैसे रहने का, ऐसे रहने का कभी उनको चांस नहीं पड़ा होता है। उन बेचारों को जहां डाल दिया जाता है वो बेचारे वहीं पड़े रहते हैं, डर के मारे नीचे नहीं उतरते हैं कि कोई गाइड नहीं है, गुम जाएंगे तो सुनने में आया कि एक दिन मिलते नहीं है, इसलिए वो बेचारे वहीं पड़े रहते हैं। और ये जो कुछ होता है ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की वजह से होता है, और ये बेईमानी ये आज से नहीं हो रही है, काफी लंबे वक्त से हो रही है। हमारी इसमें गुजारिश है कि जो भी लोग हैं, जो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस नाइंसाफी को, इस बेईमानी को, इस ज्यादती को रोकने की कोशिश करें। कुदरत ने हमें मौका दिया, हम हज करके चले आए, हमारा हज हो गया,
लेकिन जो और हमारे भारतीय जाने वाले लोग हैं, जो इंडिया के और लोग जाने वाले हैं, उन्हीं को उनका हक मिल जाए। दुनिया के हाजियों को हक मिलता है। हम ये चाहेंगे कि हमारे भारतीय हाजियों को भी उनका हक मिले, उन्हें भी सही बिल्डिंग मिले, उन्हें भी कमरे में अटैच टॉयलेट मिले, ताकि वजू करने के लिए लाइन न लगाना पड़े, नहाने धोने के लिए लाइन न लगाना पड़े। देहात के ऐसे भी लोग हैं जो कपड़ा धोने बैठ जाते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। 30 लोग जो उस पूरी बिल्डिंग पे है वो परेशान होते हैं। इसलिए गुजारिश है हमारी, और हम ये चाहेंगे कि इसकी जांच हो। इसके लिए एक यहाँ इंडिया से दल बनाया जाए, एक यहाँ से एक वक्त बनाया जाए जो जा करके वहाँ इसकी जांच करे कि कब से ये इनसे नाइंसाफी हो रही है, कब से बेईमानी हो रही है, कैसे हक तलफी हो रही है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। इसकी जांच में अगर सही निकलता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जितने भी पैसा जिन जिन लोगों से उन ग्रीन का लिया है उनको सहूलत नहीं मिली है, तो उन जितने भी इंडिया के उन हाजियों का जो पैसा लिया है और उनको जो सहूलत नहीं मिल पाई है, उनका सारा रुपया वापस किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम भारतीय हाजियों को उनका हक अल्लाह ने चाहा कि हम दिलाकर ही रहेंगे। इसी के साथ हम ये चाहेंगे आप लोग भी हमारे संग में खड़े हो जाएं, हमारी मदद करें। एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हमारी गुजारिश है, जो साहिब हैसियत है, जिसे कुदरत ने नवाजा है, शऊरी हिसाब से, ज़हनी हिसाब से या किसी ताकत से, वो इसमें मदद करे, ताकि हमारे भारतीय हाजियों को जो बहुत जमाने से हक तलफी हो रही है, ये हक तलफी रुके और उन नाकारा अधिकारियों को सजा मिले, और आने वाले वक्त में ये नाइंसाफी बंद हो। जो दुनिया के हाजियों को सहूलत मिलती है, हमारे भारतीय हाजियों को भी ये सहूलत मिले। खुदा हाफिज।